नमस्कार, मैं हूं पावन मिस्त्री और द पॉजिटिव शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने की ये ऑडियो बुक जरूर और ध्यान से इसे सुनिए। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं और उतने ही वर्षों में बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ क्यों पा लेते हैं? सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? अक्सर मैं अपना सेमिनार एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी दुगना करना चाहते हैं? लगभग सभी लोग मुस्कुराते हुए हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि यहाँ कितने लोग वजन कम करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? एक बार फिर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, कुछ तो तालियां बजाने लगते हैं और वे सभी हाथ उठा देते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ, बहुत खूब, ये सब बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम सभी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वस्थ और छरे हरे होना चाहते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। न सिर्फ हमारे लक्ष्य एक है, बल्कि हम सब यह भी जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए और हम सभी कभी न कभी वह करने का इरादा रखते हैं किसी समय। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम एक अद्भुत काल्पनिक जगह की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी दिन द्वीप कहा जाता है। हम कहते हैं, किसी दिन मैं वहाँ पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, किसी दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामूंगा और कर्ज से मुक्ति पाऊंगा, किसी दिन मैं वे सभी काम करूंगा जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करने चाहिए। किसी दिन संभवतः 80% लोग ज़्यादातर किसी दिन द्वीप पर रहते हैं। वे उन सभी कामों के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं कि वे किसी दिन करना चाहते हैं। और इस द्वीप पर वे किन लोगों से घिरे रहते हैं? उसी द्वीप के वासियों से। और वहाँ वार्तालाप का मुख्य विषय क्या होता है? बहाने, सिर्फ बहाने। वे सभी एक दूसरे के सामने वहाँ रहने के बहाने बनाते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, यहाँ पर आप क्यों हैं? अधिकांश लोगों के बहाने एक जैसे होते हैं। मेरा बचपन सुखद नहीं था, मेरी अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बॉस बहुत आलोचना करता है, मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, कोई भी मेरी कदर नहीं करता, या अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। उन सभी को दरअसल बहानासाइटिस रोग है, जो सफलता के लिए हमेशा घातक होता है। उनके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा सबको मालूम है, नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों के पत्थर से बनती है। सफलता का पहला नियम स्पष्ट है कि खुद को उस द्वीप से बाहर निकालें। अब बहाने बनाना छोड़ दें। कोई भी काम करे या न करे, लेकिन बहाने न बनाए। काम न करने के बाद उसे उचित ठहराने और न्याय संगत तर्क गढ़ने के लिए अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ दे। कुछ करे, कुछ भी करे, आगे बढ़े। मन ही मन बार बार दोहराए कि अगर मुझे यह करना है तो इसका दारोमदार मुझ पर ही है। पराजित लोग बहाने बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यह उठता है कि आप यह मालूम कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रिय बहाना सही है या नहीं? यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। चारों ओर देखें और खुद से पूछें कि क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसी समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद सफल है? जब आप यह सवाल पूछते हैं तो पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं, तो आपको यह स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों, यहाँ तक कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे भी बदतर स्थिति में रहने का बावजूद अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। और वो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं, वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करें। कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी अगर वे सही लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए
तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकलना होगा। शुरुआत में ज़्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता या बहुत कम होता है। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। मैंने कई साल तक मजदूरी की। मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यताएं सीमित थी और भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कुछ व्यक्ति बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? इस सवाल ने मेरे जीवन बदल दिया। अब तक मैं सफलता और उपलब्धि पर हजारों पुस्तकें तथा लेख पढ़ चुका हूँ, जिससे मुझे यह पता चला है कि सफलता पाने के उपाय, जिनमें हर उपाय शामिल है, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। अधिकांश दार्शनिक, उपदेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है और वो है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन ही वह गुण है जो आपको बहानों के प्रलोभन से बचा सकते हैं। आत्म अनुशासन होने पर ही आप द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। यह महान जीवन की कुंजी है और इसके बिना किसी प्रकार की स्थायी सफलता संभव नहीं है। आत्म अनुशासन के विकास ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया और यह आपके जीवन का भी कायाकल्प कर सकता है। मैंने स्वयं से निरंतर अधिक उपेक्षाएं की, जिससे पहले मैं बिक्री और बाद में प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब हुआ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 30 साल की उम्र के बाद मैंने MBA किया। इसके बाद मुझे हजारों घंटे पढ़ना पड़ा। मैंने एक ही सबसे पहले कनाडा में सुजुकी वाहन आयात किया और 65 डीलर्स बनाकर $25 बिलियन के वाहन बेचे। मज़ेदार बात यह थी कि यह सब कुछ शुरू करने से पहले मुझे उस उद्योग का रत्ती भर भी ज्ञान या अनुभव नहीं था। लेकिन मुझ में अनुशासन था, सीखने का दृढ़ संकल्प था, सीखी बातों पर अमल करने का जोश था और पूरी एकाग्रता व लगन से काम करने का जुनून था। अब मैंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में कदम रखा। तब भी मेरे पास कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी मैंने अनुशासन की शक्ति का इस्तेमाल किया। मैंने सैकड़ों घंटों तक उस क्षेत्र में काम और अध्ययन किया, जिसके बाद मैंने शॉपिंग सेंटर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, कार्यालयीन इमारतें और आवासीन मकान बनाए। आत्म अनुशासन की बदौलत ही मैंने प्रशिक्षण, परामर्श, वक्तृत्व कला, लेखन, रिकॉर्डिंग और वितरण के सफल व्यवसाय खड़े किए। मैंने ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स, पुस्तकें, सेमिनार्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बड़े सफल रहे। इनका 36 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 54 देशों में $50 करोड़ से अधिक की बिक्री हो चुकी है। मैंने अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनियों को परामर्श दे चुका हूँ। सेमिनार्स तथा भाषणों के माध्यम से मैंने 50 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है। इनमें हर क्षेत्र में अनुशासन ही मेरी सफलता का आधार रहा है। मैंने अनुभव से यह सीखा कि आप अपना लगातार हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने, आवश्यक कार्य करने और कभी हौसला न छोड़ने का अनुशासन ही होना चाहिए। तो आत्म अनुशासन की शक्ति को कैसे हम और भी हमारे जीवन में डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह थी ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्म अनुशासन की शक्ति। बहाना बनाना छोड़ दे और भी हम आगे जारी रखेंगे। नमस्कार।